देखा, तुमने संभाल लिया। पति हो तो तुम्हारे जैसा। तुम कौन हो? मैं वो अरे पहचाना नहीं, ये मेरा चचेरा भाई दिनेश है। कल ही तो फोन आया था इसका। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप तो गांव का रास्ता ही भूल गई। तुम्हारे गांव का रास्ता ही इतना उबड़ खाबड़ है, मैं हमेशा इनसे कहती हूँ, पर ये मुझे कभी लेके नहीं आते। कोई बात नहीं भाभी जी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं आपको गांव घुमाऊंगा। हाँ, मेरे कहने पे तो ये आज तक गांव गई नहीं, तेरे कहने पे जरूर चली जाएगी। क्या भैया, हमारा नाम दिनेश है, हमारी बात कोई टालता नहीं है। हम तो सरकार से कह दे ये हो जाए वो भी हो जाएगा। ये बात अलग है कि सरकार से हमारी आजकल बात नहीं हो रही है। तो भाभी कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। भाभी वैसे आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, हमेशा हंसते रहा करिए। देखा, तुम तो परेशान हो रही थी कि मुसीबत आ रही है। लगता है इस मुसीबत ने तुम्हारा दिल जीत लिया। वो गांव वालों को लेकर मन में पहले से ही कुछ धारणा थी, बट तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए। हाँ, हेलो मिस्टर मुकेश। मिस्टर मुकेश, सरला की चेकअप की ना सारी रिपोर्ट्स आ गई, तो वो रिपोर्ट्स लेके मैं खुद घर आ रहा हूँ और कुछ अर्जेंट मेडिसिन भी चाहिए होंगी, तो आप प्लीज घर पे रहिएगा। अभी तो मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना है। मिस्टर मुकेश, फिर कैसे होगा? देखिए 2 घंटे में मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। आने को तो मैं 1 दिन में वापस आ जाऊँ, लेकिन फिर 1 हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेमिनार है, देश विदेश से डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो वक्त लग सकता है। तो प्लीज मैनेज कीजिए। मैं कुछ करता हूँ। गुड, थैंक यू। हाँ दिनेश, क्या हो भैया? सरला को देखने डॉक्टर आ रहे हैं, उसका चेकअप है, तो जो भी दवाई वो बोले ना वो ले आना, ठीक है? जी भैया। थैंक यू। अच्छा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, चलो। आओ, ये तुम्हारा कमरा है। जब तक कंपनी तुम्हें घर नहीं दे देती, तुम यहाँ रह सकते हो। भैया इसकी क्या जरूरत थी, मैं 2-3 दिन में कहीं किराए पर ले लेता। अरे वैसे भी हमें इस कमरे में कोई काम नहीं होता और कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। आज पहले दिन जहां जहां प्लान किया है वहां वहां घूमने जरूर जाऊंगा। भैया को नहीं बताया, नहीं तो उन्हें बुरा लगता। बस डॉक्टर साहब दवाई लिख के दे दें, वो ला के दे दूं, फिर निकल जाऊंगा। भाभी से पूछता हूं कि मेडिकल स्टोर कहाँ है। हाँ, डीप ब्रीदिंग करो तुमसे। सरला जी, ये लड़का कौन है? ये आपके भाई साहब के चचेरे भाई साहब हैं। अच्छा डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या बता, बॉडी शॉडी खूब बना के रखी है? डॉक्टर साहब वो गांव में रहा हूं ना, तो वहां का दूध घी खाया है, इसलिए थोड़ा। हाँ भाई, हमारे को शहर में वो गांव का माहौल कहाँ नसीब होता है। डॉक्टर साहब वो आज पहला दिन था तो दोस्तों के साथ घूमने का प्लान किया था। आप जरा दवा लिख के दे देते तो मैं ला के दे देता आपको। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मेरी मुकेश जी से बात हुई थी, तो वो आ नहीं रहे, तो मैंने ये सारी दवाइयाँ कंपाउंडर के थ्रू मंगवा ली थी और मैं लाया भी हूँ। जी मुझे पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं चला जाता अभी तक। अरे मुझे पहले पता होता तो मैं फोन पे ही ना कह देता। कोई बात नहीं, इसी बहाने आपसे भी मुलाकात हो गई। चलिए अब मैं चलता हूँ। तुम कहो तो कहीं छोड़ दो तुम्हें मैं? नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। थैंक्स। ओके चलो अभी। बड़ा दिलचस्प लड़का है। हाँ, गांव का है लेकिन स्मार्ट बहुत है।
हो गया आपका भाई भाई का प्यार? मैंने उसे वो पुणे वाला कमरा दिया है। वैसे भी उस कमरे से हम दोनों को कोई लेना देना तो होता नहीं है। लेकिन मुझे तो तुमसे लेना देना है ना। गुस्सा क्यों हो रही हो डालेगा? स्माइल करो। इसके आगे नहीं हो रहा है। ओ, तो ये वजह है जो आज तक इन्हें बच्चा नहीं हुआ। बेचारे मुकेश भैया, इतनी खूबसूरत बीवी मिलने के बाद भी इनकी किस्मत। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भाभी वो एक्चुअली मैं मुझे इसीलिए गांव के लोग पसंद नहीं है। उन्हें पता होता है कि पति पत्नी अपने बेडरूम में क्या कर रहे होते हैं, इसलिए आ जाते हैं ताका झाकी करने। तुम भी हमें ही देख रहे थे ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैं तुम्हारे भैया को ये सब पसंद नहीं है। अगली बार जब तुम्हारे भैया घर पर हो और यहाँ मैं हूँ घर पे, तो मेरे आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? अगर भैया घर पर ना हो तो आ सकता हूँ? सुनिए भाभी, अरे दिनेश, तुम तो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाने वाले थे, अभी तक तैयार नहीं हुए? भैया वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए नहीं है। लगता है कल पहले दिन ही तुमने बाहर का कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। अचानक हवा पानी चेंज होने की वजह से बॉडी को आदत नहीं होती तो ऐसा हो जाता है। डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। कहो तो डॉक्टर साहब को बुला लो। नहीं भाभी, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर की क्या जरूरत है? कुछ देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चल ध्यान रख, मैं ऑफिस। जी भैया। तुम यहाँ? भाभी, एक सच्चे देवर को अपनी भाभी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों झूठ बोलती हैं भाभी? कल रात को सब मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। सुनी सुनी बताया झूठी हो सकती है, लेकिन देखी हुई बात झूठी नहीं हो सकती। मेरे भैया बाप नहीं बन पा रहे हैं, मैं उनकी मदद करने आया। क्या वाहियात बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहली मुलाकात में कोई भी किसी भी लड़की से या अपनी भाभी से इस तरह से बातें करता है? तो इससे दूसरी मुलाकात कर देंगे। ये छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। यार, आप भाभियों का भी समझ में नहीं आता। जब पति से काम नहीं होता तो देवर से करवाती है। अब ये काम भी पति से नहीं हो रहा है तो देवर करने को तैयार है, तो ऐतराज क्या है आपको? छोड़ो मुझे। पहली बार गलती कर रहे हो तो माफ कर रही हूँ, दूसरी बार ऐसी हरकत की ना तो जाके तुम्हारे भैया को बताऊंगी। निकलो यहाँ से, अब निकलो। कमाल हो गया, 1 महीने से तुम यहाँ आए हुए हो और यहाँ की हवा पानी की अभी तक तुम्हें आदत नहीं पड़ी।